मधुसूदन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है और सबसे बड़ा सुख विवेक है। समझ पाए? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है, अविवेक, और सबसे बड़ा सुख विवेक है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो अविवेकी ही तो रहे, मूर्ख ही तो रहे, अपने जीवन की श्वास से व्यर्थ नष्ट कर दी। तो चाहे कोई इंद्र के समान धनी हो, त्रिभुवनपति, और भगवान से विमुख है, अज्ञान युक्त है, तो वो दुखी है। एक अप्सरा स्वर्ग की उतर आवे तो ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाए। ऐसी अप्सराओं का स्वामी इंद्र अहिल्या जी के साथ गलत आचरण के लिए तो मूर्ख है कि नहीं है? मूर्ख। त्रिभुवनपति होकर के भी मूर्ख है। हुआ कि नहीं मूर्खता? एक ब्रह्म ऋषि की, एक महर्षि की पत्नी के प्रति गलत भाव करना, इसीलिए श्राप दिया जाते हैं शरीर में 1000 भाग हो जाए। 1000 नेत्र, शास्त्र नेत्रधारी कहा गया, और बाद में रामावतार में वही नेत्र बने जाके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम तो मनुष्य हैं। देवराज इंद्र भी यदि भगवान से विमुख होकर विचार करने लगे तो सबसे बड़ा दुख मूर्खता है। फंस गए दुख में, श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। तो दुख का मूल, सबसे बड़ा दुख अज्ञान, मूर्खता। एक साधारण उदाहरण में बता रहे। 2 पंडित बैठे हुए थे तो एक भगत आए और बोले चलो निमंत्रण प्रसाद पालो। तो भूखे थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों गए, प्रसाद पाए, तो 11-11 रुपया दक्षिणा दी भगत ने। अब दोनों दरवाजे से निकले तो भगत ने दोनों के चेहरे देखे तो एक प्रसन्न थे और एक दुखी थे। जो प्रसन्न थे उनसे पूछा आप खुश क्यों हो? बोले आज भोजन का भी ठिकाना नहीं था तो भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, इसलिए खुश है। दूसरे से पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा चाहत कोई जजमान मिलेगा, 51 रुपया देगा, तुमने 11 दिया, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं। अब आप बताइए दुख का कारण क्या है? मूर्खता। अगर आप विवेकवान हैं तो आप गरीबी में बड़े सुख से रह लेंगे, रोग होते हुए भी बड़े सुख से जी लेंगे। और मूर्ख हैं तो अरबपति होते हुए भी सुसाइड की बात आ जाएगी। ये संसार ऐसा है कि इसमें सुख कुछ है ही नहीं, दुखालयम है। तो अब तुम्हें कोई संसार की वस्तु तो बता नहीं सकते। देवराज इंद्र पद की भी बात बता दी कि अगर भगवान से विमुख है तो उस समय वो भी मूर्ख है और उनके द्वारा मूर्खता हो गई। तो सबसे बड़ा दुख, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान को ही मूर्खता कहते हैं। और सुख, सबसे बड़ा सुख विवेक, विवेकवान, शांत। एक उपासक गंगा जी की तरंगे देख करके ऐसे भगवत चिंतन करते हुए शांत बैठा था। तो एक उनका दोस्त आया, उसने कहा ये शांत क्यों बैठे हो, कुछ करो। बोले क्या करें? कोई व्यापार नौकरी, कुछ ऐसे बैठे क्यों हो? बोले ठीक है, व्यापार नौकरी करेंगे तो क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन मिलेगा फिर क्या करेंगे? बोले आराम से खाएंगे, शांत बैठेंगे। बोले शांत बैठे तो हैं, शांत बैठे तो क्यों परेशान कर, चल। सबका परिणाम क्या चाहते हो? शांति। वो विवेक में है, वो धन में नहीं है। अगर धन से किसी को शांति हो तो एक अंक बोल दो कि मुझे इतना चाहिए, और फिर आप देखो कि उस अंक की प्राप्ति वाले कितने लोग हैं जो अशांत है। जिस अंक को आप चाहते हो कि अगर इतना रुपया हो तो मैं सुखी हो जाऊं, तो उतना रुपया वाला है भारत में, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो शांत नहीं है। वो भी सुख शांति के लिए खोज कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। ऐश्वर्य में, वैभव में सुख नहीं है। सुख भगवान के नाम में,
भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में है। संसार को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है। तो सबसे बड़ा सुख विवेक और सबसे बड़ा दुख अज्ञान मूर्खता। महाराज जी इसमें एक वो है कि जैसे आपने बोला सुख और दुख, महाराज जी हमें तो जो दुख है वो हमें सुख नजर आ रहा है और जो सुख है वो हमें दुख नजर आ रहा है, तो वो प्रकट में भी क्योंकि मन भोगता है। देखो, जब भगवान ने कहा परिणाम में दुख है तो तुमको भी नजर दुख ही आएगा, देख लेना। तुम शरीर को सुख मान रहे हो, ये शरीर एक दिन छूटेगा, ये शरीर एक दिन तुमको रुलाएगा, इससे किए हुए कर्म दुख देंगे। और जब दुख हो आएगा शरीर में ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिणाम दुख ही है। अगर सुख चाहना तो भगवान से चित्त जोड़ो। ये शरीर सुखमय नहीं, ये संसार सुखमय नहीं, अज्ञान के कारण सुखमय दिखाई दे रहा है। आप भी जान रहे हैं कहीं ना कहीं हर भोग भोगने के बाद आप अशांत हैं, अतृप्त हैं, आपको चाहिए। ये चाह कब तक नहीं मिटेगी? जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे। चाहिए, सबको चाहिए, सब कोई बैठा हुआ है यहां, सब देख लो चाहिए। अब वो चाह अलग अलग होगी, लेकिन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वही कह सकता है जिसने भगवान से चित्त को जोड़ा है। जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। महाराज जी इसकी यात्रा बहुत लंबी है, तो बीच का बहुत वो मन जलता है और ये तत्कालिक सुख मिलते। इसीलिए कहा गया है भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना संतों के संग के यात्रा पूरी नहीं होती, न प्रारंभ होती है न पूरी होती है। प्रारंभ भी है तो प्रथम भगत संतन कर संगा। ये अध्यात्म की यात्रा सत्संग से ही प्रारंभ होती है और सत्संग में ही मध्य होता है और सत्संग में ही विश्राम है। आप ये समझो, जो बड़े सिद्ध महापुरुष वो क्या करते हैं? सत्संग ही तो करते हैं। आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आपस में बैठकर एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, महामहिम भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। तो साधन भी सत्संग है और यात्रा भी सत्संग है और साध्य भी सत्संग है। अगर सत्संग ना मिले तो साधक लड़खड़ा के गिर जाएगा, माया में इतनी फिसलन है। अगर हमें रोज सत्संग मिले तो नया उत्साह बनता है, हम भी परमार्थ में चल सकते हैं। देखो, बहुत से भाई ऐसे हैं जो आके यहाँ बोले कि हम शराब छोड़ दिए, हम मांस छोड़ दिए, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आए, आज हैं, लेकिन सत्संग ने सुधार उनका 2 साल पहले शुरू कर दिया था। यदि हमें सत्संग सुनने को मिले तो हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारे अंदर उत्साह बने, हम भी भगवान को प्राप्त करें, हम भी सच्चिदानंद सुख की तरफ चले। सत्संग ना मिलेगा तो फिर नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाओ। अगर सत्संग मिलता रहे तो जो प्रारंभ और अंत के बीच की यात्रा मध्य है वो बहुत आराम से कट जाएगी, क्योंकि सत्संग में कष्ट सहने का नया उत्साह प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में कष्ट इस बात का होता है कि जिन भोगों को हम प्यार करते हैं, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं, वो अंदर लालसा है पर हम बाहर भोग नहीं रहे। अध्यात्म में सबसे बड़ी बात यह है, आपके अंदर लालसा है और आपने भोग लिए तो आपका मन थोड़ी देर के लिए शांति दिखाएगा, लेकिन जब आपके अंदर लालसा है, आप भोग नहीं भोगेंगे तो आपको व्यथित करेगा, आपको जलाएगा। उस जलन को हम कहां शांत करें? उस जलन को हम सत्संग के द्वारा शांत करते हैं। जब हम सुनते तो सहने की ताकत आती, नहीं हम भी चलेंगे, हम भी भगवत मार्ग में चल सकते हैं। और वो एक ऐसा बल मिलता है कि हम गलत आचरण छोड़ देते हैं, यहां तक कि धर्ममय विषयों से भी वैराग्य हो जाता है। अधार्मिक विषयों की तो बात जाने दो, धर्ममय विषय भोगों से भी वैराग्य हो जाता है और वो भगवान के चिंतन में, भले गृहस्थ में हो, एक संत की तरह जीवन व्यतीत करता है। महाराज जी आपने बोला कि भगवत प्राप्ति के बाद शाश्वत सुख का प्राप्ति होता है। महाराज जी क्या बीच यात्रा में भी सुख का अनुभव होने लग जाता है? बहुत जोर का होता है, जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक की बात अलग है। नहीं, रोना आता है, आनंद से हृदय इतना भर जाता है कि वो आनंद तो कहीं है ही नहीं।
किसी भी विषय भोगने में वो आनंद नहीं जो भगवान के चिंतन करके रोने में आनंद आता है। वो किसी कहीं भी कोई सुख नहीं है, वो ये बात समझो। पर ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि हम विषय भोगना चाहते हैं पर विषय भोगेंगे नहीं क्योंकि भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो विषयों के त्याग जनित दुख और भगवदानंद से विमुख, अभी भगवदानंद मिला नहीं, अब ये यात्रा बिना साधु संग के नहीं हो सकती, नहीं साधक भ्रष्ट हो ही जाता है। इसलिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। भ्रष्ट माने होता गिरना, अपने मार्ग से हम गिरे ना, इसके लिए हमें रोज सत्संग चाहिए, रोज साधु सेवा चाहिए, साधु संग चाहिए। तो मानो आप लोगों को इतनी दूर आकर के बैठने को मिल रहा, लेकिन ये सुनने को तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो आप सुन करके आप अपनी नई चेतना जागृत करें और परमार्थ में बढ़े। ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिसकी यात्रा ही पूरी जलन की है उसमें से 2-4 कदम जलन वाले सह लेते हैं तो हमारा मंगल है। ये संसार की यात्रा तो जलन वाली ही है। चाहे जितना आप कुछ कर लो, आपका जलना शांत नहीं होगा। तभी जलना शांत होगा जब अध्यात्म में आओगे। आप देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ भी, जो चाहो खाओ पियो करो, और फिर आप देखो क्या आप शांत हो, क्या आप सुखी हो? नहीं, सब अशांत है। सुखी वही है जिसके अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, जो भगवान से जुड़ा है, जो पापाचरण को छोड़े हुए है, वो सुखी। हम थोड़ी यात्रा मानते हैं क्योंकि हमने खुद भोगा है। थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि भगवदानंद मिला नहीं और विषयानंद छूटा नहीं। उसको भोगने की इच्छा है तो भोगेंगे नहीं क्योंकि धर्म विरुद्ध है हमारे, पर भोगने की इच्छा है और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो उस समय साधक को जो जलन सहनी पड़ती है उसी का ही नाम भगवान देते हैं, अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, अपने दिव्य धाम को देते हैं। छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो थोड़ी जलन तो सहनी पड़ेगी। कुछ वर्ष हो सकता है नाम जप करते हुए, साधना करते हुए आपको बिल्कुल कुछ अनुभव में ना आवे और उल्टा अनुभव में आवे कि काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है हमारे अंदर और विकार बढ़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव में आ सकता है। लेकिन आप डटे रहिए, आप हटिए नहीं, आप निराश मत होइए। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संपूर्ण शरणागति किसे कहते हैं और जो बेपरवाही वाली स्थिति आती है वो महाराज जी? वैसे कई बार चर्चा हो चुकी है, पर संपूर्ण शरणागति का मतलब है तन की सारी चेष्टाएं भगवान को समर्पित। भगवान को समर्पित वही चेष्टाएं होती जो धर्म में होती है। पाप में चेष्टाएं कि पाप करो कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा नहीं। जैसा शास्त्र आदेश करता वैसे चलना चाहिए। जो धर्ममय आचरण है उनको भगवान को समर्पित करना। तो जो भगवान को समर्पित करने की उत्साह रखता है वो पापाचरण क्यों करेगा? क्योंकि उसको हर आचरण भगवान को तदर्पिता अखिलाचारिता, हर आचरण भगवान को समर्पित करना है। तो प्रतिकूल से विसर्जनम, जो भगवान के आज्ञा के प्रतिकूल आचरण है उनका त्याग और भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करना और कर्म को भगवान को समर्पित कर देना, ये तन की शरणागति हो गई। वाणी से भगवान का यश गान करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सत्य मृदु हितकर बोलना, वाणी समर्पित हो गई। मन से किसी का बुरा ना चाहना, गंदे विचार ना करना, गंदा संकल्प ना करना, भगवत विचारों में रहना, भगवत नाम का चिंतन, भगवत मंत्र का चिंतन, भगवत रूप का चिंतन, भगवत सेवा संबंधी संकल्प करना। तो मन शुद्ध, तन शुद्ध, मन शुद्ध, वाणी शुद्ध, तो स्वयं तो सच्चिदानंद में भगवान का अंश शुद्ध ही है, फिर पूर्ण शरणागत हो जाती है। अशुद्ध मन शरणागत नहीं होता। वो शरणागति का प्रारंभिक स्टेज भले ठीक है, लेकिन पूर्ण शरणागति में शुद्ध तन, अमलई अमलई निर्विकार, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्तिता। अमलई माने कोई विकार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई पाप नहीं। तो शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध वचन,
तो हमारा भी शुद्ध स्वरूप है वो सोहम तविवास्थिता, वो प्रियालाल के पूर्ण शरणागत माना जाता है। प्रारंभ में वचन से शुरू होती है, नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। द्वितीय आचरणों से शुरू होती कि भगवद अर्पित आचरण। तृतीय फिर मन से शुरू होती मानसिक सेवा, और चतुर्थ में स्वयं समर्पित हो जाता है। स्वयं समर्पित हो गया तब पूर्ण शरणागति होती। महाराज जी, साधक जब चलता है तो वाणी से भी करता है, अंदर से भी होता है, फिर भी जब गलती होती है, फिर जलन होती है, फिर वो भी जलन भी शरणागति का ही एक स्वरूप है हमारा। देखो, गलती तो तब तक होती रहेगी जब तक पूर्ण भगवान का ज्ञान नहीं होगा। गलती होती रहेगी, तब तक होती रहेगी, बड़ी ऊंचाई तक होती रहेगी। महाराज जी, आपने बोला ना कि वो उससे गलती होती नहीं है, बट फिर महाराज जी हम नहीं, वो जब अहम समर्पित हो जाता है, जब तक अहम समर्पित नहीं होता तब तक त्रुटि हो सकती है। ये बहुत लंबा खेल है, इसे कोई ऐसा न समझे कि साल 2 साल माला चला लेंगे तो हम विजयी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये बहुत अध्यात्म का प्रोसेस है, धैर्य पूर्वक चलना पड़ेगा। अगर हमसे त्रुटि हो जाती है तो वो मेरी कमी है और मैं उसे सुधारने की भगवान की कृपा बल से कोशिश करूं और भगवान से क्षमा याचना मांगूं और चलूं। उसे अपनी गलती समझे, उसे अपनी कमी समझे और उसे दूर करने की चेष्टा करे। निर्दोष मन, निर्दोष तन, निर्दोष वाणी पूर्ण शरणागत होती है। जब तक दोष है तो शरणागत का प्रोसेस शुरू है, पूर्ण शरणागति नहीं है। महाराज जी, जब बार बार फिर वही गलती हो रही है तो फिर चिल्ला भी रहा है अंदर से साधक की बहुत रो रहा है, प्रभु हो जाए ठीक, फिर नाटक माना जाता है। फिर नाटक वो सही नहीं। एक बार जब हमें दुख हुआ कि हमसे गलती हो गई तो हमसे दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा अगर कहीं बाई चांस हो भी जाए तो तिबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, इसमें गलती कोई खास बात नहीं है, पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। बार बार करने वाला तो फिर वो गलत नहीं, वो नाटक करता है गलती मानने का, वो गलती वास्तविक माना नहीं, क्योंकि बार बार वही कर रहा हो, कह रहा मैं सॉरी, तो ये नहीं माना जाएगा। बार बार नहीं माना जाएगा। एक बार मान लिया, दोबारा मान लिया, लेकिन फिर बार बार नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर अपने भगवान के जनों से ऐसी कभी भूल चूक तो बहुत सहज में वो कृपा करके बचा लेते हैं। भगवान पुनः उसका मार्ग पुष्ट करते, क्योंकि ये मार्ग तो अविनाशी है। जितना भजन किया वो तो कभी नष्ट होने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर हमसे पाप बना, कोई अपराध बना, तो उसको बीच में दंड देकर भुगताया जाएगा और फिर आगे बढ़ाया जाएगा। उसके भजन का नाश तो हो नहीं सकता। तो वो तपस्वी, वो भजनानंदी जितना भजन किए है वो तो सुरक्षित रखा हुआ है। अपराध हुआ, उसका दंड भोगा और फिर वहीं उसी स्थिति से वो थोड़े कि काका गागा पढ़ेगा, उसी स्थिति से वो चल पड़ेगा। तो उसकी तेज चाल है, तो जो रुकावट हुई थी वो सेकंडों में खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। भगवान कृपा न करे तो रुकावट ही रुकावट है मार्ग में, और भगवान कृपा करे तो ऐसे ही देर न लगे। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो भगवान का आश्रय लेकर बहुत बार गलती न करे। 1-2 बार तो माना कि गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से हो जाती है, माया धूल झोंक कर बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। लेकिन बार बार अगर ऐसा महाराज जी बार बार होगी तो फिर उसका नहीं, बार बार तो ठाकुर जी की तरफ से क्या होगा फिर विधान? दुर्गति। दुर्गति। आपने एक बार बोला था कि फिर ऐसी बेइज्जती कराएंगे। हाँ, वो अगर मतलब उनकी दृष्टि पड़ गई कि अब सुधारना ही है तो फिर ऐसा सुधारेंगे कि तुम उस गली में नहीं जाओगे। हाँ, इतना फिर पिटवा देंगे कि होश ठीक हो जाएगी कि हे भगवान मैं आपका हूं। तो उसका हम देखो देखते हैं अभी। महाराज जी एक और चीज, साधक जैसे वचन से शरणागति मान लिया कि मैं आपकी शरण में, और अंदर से भी मान रहा है। एक ये भक्त है, एक है जो सिद्धावस्था तक पहुंच गया, मतलब काफी आगे तक हो गया। तो दोनों को प्रभु समान स्वीकार करते हैं महाराज जी? एक जो आज आया है, एक जो नहीं, भगवान का प्यार में भेद होगा। देखो, वैसे भगवान सर्वांतर्यामी समदर्शी हैं, लेकिन भक्त में पक्षपात होता है। तो हमारा जैसे समर्पण नहीं है तो हम भगवान के आश्रित हैं। समर्पण की तरफ हम बढ़ रहे हैं भगवान का सहारा लेकर के। तो भगवान का प्यार दुलार तो उस पर है, लेकिन जो समर्पित होकर प्यार दुलार कर रहा है उसके अधीन है भगवान।
उसकी समानता ये नहीं कि दोनों का एक समान, ऐसा नहीं, उसके अधीन है भगवान। जैसे मान लो गुरुजन है तो वो भजन जो कर रहे हैं वो भगवान अधीन है, उनके प्रिया प्रीतम अधीन है, और हम प्रिया प्रीतम की अधीनता चाहते हैं तो उनकी कृपा हमें धीरे धीरे ले जाएगी। लेकिन वहाँ ये प्रश्न नहीं है, वहाँ प्रिया प्रीतम अधीन है। वो भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, जो सिद्ध अवस्था है भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, और जो साधक अवस्था है उसमें है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे प्यारे मुझे जे जो राकत हो त्यो त्यो रहियत हो हरि। तो अंतर तो प्यार में वो अनुभव करेगा, भगवान का विशेष प्यार का अनुभव विशेष शरणागत करता है। महाराज जी तो यदि जंगल में भी रहे तो भी वो बंधन को ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ राजर्षि भरत जी महाराज अपने परिवार को, राजमहल को, संपूर्ण राज्य को वैराग्य के द्वारा त्याग किया, पर मन की आसक्ति का त्याग नहीं हुआ। तो एक दिन एक हिरन के बच्चे की रक्षा के लिए उसे उठाया और उसे अपने कुटिया ले आए, और सारी मन की आसक्ति उस हिरन के बच्चे में लग गई। तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ। ये भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। तो वैराग्य, इनसे बड़ा कौन वैरागी होगा जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट पद, रानियां, पुत्र, महल सब छोड़ दिया, परम पावन गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे, लेकिन मन की आसक्ति नहीं गई तो हिरन में हो गई आसक्ति। तो मन की आसक्ति का त्याग होना ही सच्चा वैराग्य है, ना कि बाहरी। बाहरी हम बहुत से ऐसे उदाहरण अपने सहित देखे हैं, अपने सहित, कि वैराग्य की चरम अवस्था को जो तुम देख लो तो तुम कहोगे कि इसे ही वैराग्य कहते हैं। यमुना का किनारा, गंगा का किनारा, वस्त्र रहित रहना, दिगंबर रहना, कई कई दिन भूखे रहना, लेकिन अगर मन में आसक्ति का थोड़ा भी लेश है, जैसे चिंगारी, तो ज्वाला बनते देर नहीं लगती, ऐसा लगता है कि मैंने मिटा दिया, लेकिन वो चिंगारी बनी रही, और चिंगारी को फूस मिला तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगी। तो मन की अगर थोड़ी भी आसक्ति, थोड़ी भी कहीं संसार में किसी भी भोग में, किसी भी सुख में है, तो बाहरी वैराग्य धारण करने पर भी अंदर से उसे कमजोर कर देगी, तोड़ देगी, वो उसको अनासक्ति से आसक्ति में बदल देगी। और अंदर का वैराग्य, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश ना तो राज्य छोड़ा, न राज्य महल छोड़ा, न राजरानियां छोड़ी, लेकिन सब कुछ छोड़कर उसी महल में अनासक्त होकर रहते थे, जिनकी सुरक्षा के लिए भगवान का परम पावन सुदर्शन चक्र रहता था। इसलिए बाहरी वैराग्य का भी महत्व है साधक के लिए, पर वो पूर्णता नहीं है। पूर्णता आंतरिक त्याग का नाम है, आंतरिक आसक्ति नहीं है। और बाजार में बैठा हुआ तो समाधिस्थ है। अगर आंतरिक आसक्ति का त्याग नहीं हुआ तो गुफा में बैठा हुआ भी विषयासक्त है। हम बाहरी वैराग्य की तुलना में गुफा वाले को श्रेष्ठ कह सकते हैं। कोई यमुना किनारे रहता है, वो गंगा किनारे रहता है, वो हिमालय की गुफा में रहता है, लेकिन एक अनासक्त घर में रहते हुए भी उस ऊंचाई को छू लेगा जो एक बाहरी वैराग्य धारण किए हुए अंदर से आसक्ति रखने वाला कभी नहीं प्राप्त कर सकता। तो खास बात है सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन का भगवान के चरणों में लग जाना, अन्यत्र सबसे लगाव हटाकर एकमात्र प्रभु में लगाव लग गया तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी संत हैं। भगवान श्री राम विभीषण जी को संत कहते हैं।
विभीषण जी ने बाहरी कोई वैराग्य नहीं धारण किया था, लेकिन अंदर से पूरे अनासक्त महावैरागी, रावण की राक्षसी पूरी लंका में रहते हुए भी ऐसा भगवान से आसक्ति कर ली कि भगवान देखते ही कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी तो विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी बोल उठे, उमा संत कही है बड़ाई। भगवान शंकर भी संत कह रहे और राम जी भी संत कह रहे हैं विभीषण को। तो विभीषण बाहरी पोशाक रावण का भाई और प्रधानमंत्री, बाहरी पोशाक कोई ऐसी नहीं है, लेकिन आंतरिक अनासक्त महापुरुष है। केवल भगवान के चरणों की प्रीति उनके मन में बसती है। तो सब शास्त्रों का और सब संतों का जो एक मत है, मन का यदि संसार में लगाव है तो वो पूर्ण वैरागी नहीं है, बाहरी वैराग्य धारण किए हुए भी। और यदि मन संसार से अनासक्त होकर परमात्मा में लग गया है, प्रभु में लग गया है, तो धन्य है उसका वैराग्य, जिसका अनुराग प्रिया प्रीतम में है, जिसकी आसक्ति प्रिया प्रीतम में है। श्री राधा वल्लभ लाल की।